रानो चिड़िया की नई नई शादी हुई थी। उसका पति विदेश काम करने चला जाता है। रानो चिड़िया की सास कुछ दिन तो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है और फिर उसका असल चेहरा सामने आता है। बहू उठ जाओ, 12 बजने को है, जाकर नदी से पानी ले आओ। रानो चिड़िया उठ जाती है। सासू माँ अभी तो 7 बजे हैं। हाँ हाँ पता है, अब तो मुझे टाइम देखना सिखाओगी। जाओ नदी से पानी लेकर आओ। माँ जी हम 2 ही तो हैं। पहले तो हम नदी से जाकर ताज़ा पानी पी लेती थी, अब क्या हुआ? मैं नदी तक जाती जाती थक जाती हूँ। जाओ जो कहा है वो करो। फिर रानो चिड़िया मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। चिड़िया कैसी है तेरी सास? गोरी पहले तो बहुत अच्छी थी, अब सास जी में कुछ बदलाव लग रहा है। वो अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, उसका असल रूप तो तुमने अभी देखा ही नहीं। गोरी बुराई जितनी भी बढ़ जाए, पक्षी अपनी अच्छाई से बुराई को हार दे सकते हैं। तो फिर देखते हैं तुम जीतोगी या तेरी सास। रानो चिड़िया नदी से पानी ले आती है। माँ जी आप मटके से पानी पी लें और मैं रसोई में जाकर काम कर लेती हूँ। कहाँ है गिलास? मुझे गिलास तो ला दो। रानो चिड़िया अपनी सास को गिलास देकर रसोई में चली जाती है। उसकी सास आंख चुराकर रानो चिड़िया की तरफ देखती है और मटके को गिरा देती है। हाय हाय गिर गया, मुझसे मटका गिर गया। माँ जी मैं अभी आई। क्या हुआ माँ जी? तेरे पंख टूट रहे थे, जो एक गिलास मुझे पानी डालकर दे देती। बूढ़ी जान हूँ, मुझसे मटका गिरकर टूट गया है। जाओ अब नदी से और पानी लेकर आओ। मगर माँ जी और मटका तो घर में नहीं है। अपनी माँ के घर से ले लो, मुझे तो पानी चाहिए, जैसे भी लेकर आओ। रानो चिड़िया बेचारी दोबारा घर से निकल जाती है। गोरी तुम्हारे पास मटका है तो मुझे दे दो, मेरी सास से मटका टूट गया है, मुझे पानी लेकर जाना है। टूट गया नहीं, उसने जानबूझकर तोड़ा होगा ताकि तुम्हारी परीक्षा ले सके। अगर यही परीक्षा है तो मुझे इस परीक्षा में जरूर सफलता मिलेगी। मेरे पास मटका तो नहीं है, मटका तुम्हें कुम्हार पक्षी से मिलेगा। फिर रानो चिड़िया कुम्हार पक्षी के पास जाती है। कुम्हार मुझे एक मटका दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में पैसे दे जाऊंगी। अगर पैसे नहीं है तो तुम मुझे जंगल से नरम नरम मिट्टी ला कर दो, फिर ही मैं तुम्हें मटका बना कर दे सकता हूँ। चिड़िया कुम्हार से भाला और टोकरी लेती है और जंगल में मिट्टी लेने चली जाती है। रानो चिड़िया बहुत मेहनत से मिट्टी को खोदती है। लो कुम्हार जी मैं मिट्टी ले आई। रानो मिट्टी ले आती है और कुम्हार रानो चिड़िया को एक मटका बनाकर दे देता है। चिड़िया वो मटका लेकर नदी पर जाती है और मटके में पानी भरकर घर ले जाती है। इसने मटका कहाँ से लिया? जंगल में तो किसी के पास मटका नहीं था। माँ जी अब मैं पानी ले आई हूँ और गिलास में भी डाल दिया, अब आप पानी पी लें। फिर दूसरे दिन रानो की सास रानो से कहती है, आज तो मेरा पालक पनीर खाने को दिल कर रहा है, बहू मुझे पालक पनीर तो बना कर दो। माँ जी पालक तो मिल जाएगी, मगर पनीर कहाँ से लूंगी? मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, जो कहा है वो करो। रानो चिड़िया जंगल जाती है। तोते के खेत में पालक थी। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भाई मैं सब्जी तोड़ने में आपकी मदद करूंगी, अगर आप मुझे थोड़ी पालक दे दे तो। चिड़िया तुम जितनी चाहो पालक ले सकती हो, पहले ये गोभी को पत्तों से तोड़कर टोकरी में रखो। चिड़िया काम करती है। चिड़िया गोभी तोड़ कर टोकरी में रख देती है और मिठू तोता उसे पालक दे देता है। रानो चिड़िया पालक लेकर घर चली जाती है। माँ जी मैं पालक तो ले आई, अब मैं पनीर भी लेकर आती हूँ, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। रानो चिड़िया फिर से जाती है। पालक तो मिल गई, मगर अब पनीर कहाँ से लोगी? रानो चिड़िया की सास खुद से बात करके हंसती है।
रानो चिड़िया जानती थी कि उसे पनीर कहाँ से मिलेगा, इसलिए वो सीधी अपनी माँ वाले जंगल जाती है। वहाँ उसकी पुरानी सहेली पिंकी रहती थी। पिंकी सहेली, मुझे थोड़ा पनीर दे दो, मेरी सास पालक पनीर मांग रही है, अगर ना दिया तो वो मुझसे लड़ाई करेगी। रानो, तुम तो जानती हो मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है, मैंने भी आज पालक पनीर ही बनाया है, तुम ये पालक पनीर ही ले जाओ। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और अपनी सहेली से पालक पनीर ले जाती है। चिड़िया रसोई में जाकर पालक पनीर रखती है और गरम गरम रोटी बनाकर अपनी सास को परोसती है। पालक पनीर बहुत मजे का बना हुआ था। पालक पनीर खाकर रानो की सास बहुत खुश होती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, तुम्हारे पास कोई जादू है, मैंने जो भी कहा तुमने वो कर दिया, अब मैं तुम्हारी और परीक्षा नहीं लूंगी, आज से तुम मेरी सुंदर बहू हो, मैंने दिल से तुम्हें स्वीकार किया। माँ जी, आप बड़ी हैं, जो आप कहेंगी मैं वो करूँगी, चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े। बहू, एक बात तो है, कभी कभी मुझे पालक पनीर जरूर बनाकर खिला दिया करना, आज पहली बार खाया है, बहुत मजा आया है। ये सुनकर बहू रानी हंसने लगती है। सासू माँ, जब आपका बेटा आ जाएगा तो उसे कहना पालक और पनीर ला दे, रोज मांगेगी पालक और मांगेगा पनीर, कौन देगा। फिर दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं।